Okay, okay. So you are on the live screen. You may kindly start the session. Okay. So, good evening, friends. My name is Nitin Khandelwal. I am a cost accountant, and right now I am practicing my on CMA. Uh, Past, I had a 10-year of experience in a reputed organization at Gurgaon, uh, and I have, I'm living in Rajasthan basically. Uh, I have an almost 13, 14 year of experience all about in the area of MISing, cost analysis, costing. Basically, I'm giving the time on Excel, PPT presentations, kind of, dashboards, ERP. So that's all about my, career kind of. Uh, I'm a married person. I have two kids. This is my family. Uh, so that's all about me. Okay. So before I starting my presentations on Excel, uh, I requesting to all of you, let's be on time before 5 minutes for all days. You know, I'm sure you all knows the timing 5 to 6, so that we can, start our sessions on time and take maximum benefit for the sessions. Okay. And I request on that for the time, please practice your keyboards, you know, your finger keyboards, how much, speed you can pick up from keyboards. So to practice a maximum you can, so that, at the Excel, the proficient Excel's expert are doing, not using mouse. So if you are doing such practices, what I am suggesting you, that more beneficial for you. So, okay. So now we will start our session. So guys, मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा. अगर किसी को लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम हो तो प्लीज रेज योर हैंड. आप चैट पे भी लिख सकते हैं. किसी को अगर ड्यूरिंग द सेशंस कुछ चीज क्लियर नहीं हुई तो आप चैटिंग मेरे से कर सकते हैं. चैट पे आप लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपको ऑन द जिस भी जो सेशन चलता रहेगा अकॉर्डिंगली मैं आपको कोशिश करूंगा अपना बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने का. ठीक है. तो हम लोग एक्सेल को थोड़ा सा समझते हैं. एक्सेल क्या है? तो बेसिकली जो एक्सेल है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है. मोस्टली लोग एक्सेल यूज करते हैं जो बिजनेस पर्सन है या जो जॉब में है. ज्यादातर जो अकाउंटिंग रिलेटेड है या फाइनेंशियल फील्ड से है उनको मालूम होगा कि एक्सेल बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है हम लोगों के लिए. तो अब इसमें बेसिकली जो एक्सेल है वो बेसिकली कैलकुलेशन टूल है जिसके अंदर आप बहुत अलग तरीके से बहुत मतलब जितना आप फास्ट इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं शायद और कहीं आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा. दूसरा ये कि एक्सेल के जो सब्स्टिट्यूट हैं उसमें गूगल शीट भी आती है जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन है, कुछ चेंजेस भी हैं. लेटेस्ट जो एक्सेल का जो अभी वर्जन चल रहा है वो 2023 है. तो काफी सारे एडिशंस ये लोग हर साल रेगुलराइज वे में निकालते रहते हैं, जहां भी कोई भी बग्स वगैरह होता है या कुछ नए फीचर्स के साथ ये लोग इंट्रोड्यूस होते हैं. तो हम लोग इसको बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे. और जो हमारा सेशन रहेगा वो बेसिकली रोलर कोस्टर वे में रहेगा. हो सकता है कोई सेशन थोड़ा सा डाउन वे में जाए, कोई सेशन बहुत अप वे में जाए. सो टेक योर मैक्सिमम एडवांटेज. और जो लोग वर्किंग में होंगे उनको ज्यादा थोड़ा सा पता रहेगा कि एक्सेल की यूटिलिटी कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है. और जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि प्लीज आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. बिकॉज एक्सेल मैं बता भी दूंगा और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट काइंड ऑफ कि जैसे आप कार ड्राइव करना चाह रहे हो और आपने ड्राइविंग सीख ली और कार आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो सीखना नहीं सीखना बराबर हो जाता है. तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें इस चीज के लिए. ओके. सो मैं आपको थोड़ा सा, आपको स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी को. तो जो एक्सेल बेसिकली है, एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं. जहां पे मैं आपको अपना कर्सर मूव करके दिखा रहा हूं, मैं अपना जो कर्सर मेरा जो मूव हो रहा है वो कॉलम में मूव हो रहा है, राइट.
और जो मैं नीचे स्क्रॉल करके कर रहा हूं वो रो से मूव हो रहा है। तो दिस जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये रो है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आती है 1 2, और इसका मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10,48,576 रो तक जाता है यहां तक। तो ये हमारा रो एरिया है, और जो कॉलम है वो बेसिकली 16,384 जो हमारे यहां तक जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा मैक्सिमम है। मेरे पास जो अभी वर्जन है लेटेस्ट वो है 2016 में, मैं आपको बता रहा हूं, बट दोनों चीजें जो 2023 भी यूज कर रहे होंगे, तो जितनी भी चीजें 16 में है वो सब इनबिल्ट है, कुछ एडवांस चीजें 23 में भी आ रखी है। ठीक है, तो हम लोग पहले वो सारी चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जहां पे मेरा कर्सर है वो जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। ओके, तो जहां पे मैं मूव कर रहा हूं वो मेरा सेल मूव कर रहा है, और जहां जिस तरफ से मूव कर रहा है वो मेरा कॉलम एरिया है। ठीक है, तो ये सारा अल्फाबेटिक में आता है, जो कॉलम एरिया है वो सारा अल्फाबेटिक है। A2 ये ए से चलता है और 16,384 कॉलम तक जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट कीज भी बताता रहूंगा बीच बीच में, तो आप कहीं नोट डाउन करना चाहें, आप अपने कंप्यूटर में कहीं सेव करना चाहें, प्लीज आप नोट डाउन करिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन बताता चलूंगा। ठीक है, तो जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, तो मैं अपनी एरो कीज से मैं प्रेस करके स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है, राइट लेफ्ट करके, अप एंड डाउन करके। अगर मैं इसके साथ कंट्रोल का यूज करता हूं, कंट्रोल के साथ अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं एरो कीज के साथ, तो मेरे को ये एंड तक लेके जाता है, एंड तक, जहां पे लास्ट रो या कॉलम आएगा ये वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी मेरा टेक्स्ट अगर मैंने कहीं मेंशन कर दिया तो वो ब्रेक कर देगा। जैसे सपोज मैं यहां से मूव कर रहा हूं और इसको कहीं भी इस कॉलम में ब्रेक नहीं मिल रहा है, ब्रेक इन द सेंस कोई या टेक्स्ट वैल्यू है या कोई नंबर वैल्यू अगर किसी सेल में लिखा होगा तो वो वहां जाके मेरे को ब्रेक कर देगा। अभी यहाँ इस मैं पर्टिकुलर इस रो में हूं, मेरा रो का जो आप यहां देख रहे हो कि जहां पे मेरा कर्सर होगा ना, वहां पे आपका जो रो होगा वो हाईलाइट रहेगा। जैसे यहां पे मेरा कर्सर है तो यहां देखिएगा 4 जो नंबर आ रहा है रो का, वो एक हाईलाइट दिख रहा है आपको, थोड़ा डार्क शेड में आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कर्सर है वो 5 नंबर है या 4 नंबर रो में मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहां भी आपको कॉलम में भी आपको दिखेगा कि जो मेरा कर्सर है वो H नंबर कॉलम में है, तो H नंबर का कॉलम आप देखिएगा तो वो हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं मूव कर रहा हूं आप देखिएगा तो हाईलाइट का जो कॉलम है वो चेंज होता जा रहा है। उससे आपको क्लियरली विजिबल रहेगा कि मैं कौन से रो या कॉलम पे अपने कर्सर को मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला वगैरह जब हम लोग लगाते हैं करते हैं, तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम लोग कौन सी रेंज पकड़ रहे हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला रेंज, व्हाट इज रेंज? तो बेसिकली जो रेंज होती है वो होती है जब वन और मोर अगर मैं एरिया सेलेक्ट करता हूं उसको रेंज बोला जाता है। तो एरिया क्या होता है बेसिकली, आइदर इट इज रॉ या आइदर इट इज रॉ और इट इज कॉलम। कोई भी जो मैंने मल्टी 2 या 2 से ज्यादा अगर मैंने कॉलम या रो सेलेक्ट किए हुए हैं तो इनको रेंज बोला जाता है। ठीक है, और जहां पे देखो मेरा कर्सर मूव हो रहा है तो आपको लेफ्ट साइड में टॉप पर देखिएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं आपको। यहां पे ये जो एरिया दिख रहा है जहां पे मैंने हाईलाइट किया है लेफ्ट साइड में टॉप पे, तो वो आपको उस सेल नंबर का रेफरेंस देता है। ठीक है, जैसे H4 यहां लिखा हुआ है तो दैट मींस मेरा जो कर्सर है वो H4 सेल पर है। ठीक है, तो जो अभी मैं कर्सर जो मूव कर रहा हूं, तो जो मेरा कर्सर है वो सेल के ऊपर है, राइट, मतलब मैं ऑन द सेल हूं अभी। अगर मैंने यहां पे F2 प्रेस किया या मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो क्या होगा, मैं सेल के अंदर चला गया, मत इन द सेंस कि इन द सेल मेरा जो कर्सर है वो इन द सेल चला गया, मतलब सेल के अंदर हूं मैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ऑन द सेल और इन द सेल में? तो वो मैं आपको माइनर सा फर्क है, माइनर नहीं बल्कि बोल मेजर फर्क है। अब वो फर्क क्या है मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूं, जैसे मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूं। ठीक है, अभी मुझे इसकी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ कर दी अपने नाम की, मुझे करेक्ट करनी है। तो क्या होगा, अगर मैं ऑन द सेल से ही करेक्ट करने लगूंगा तो क्या करेगा, रिप्लेस करता है पूरे, ये रिप्लेस करेगा।
लेकिन अगर मैं इन द सेल जाऊंगा तो मैं डबल क्लिक करूंगा या F2 प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे अंदर इंडिविजुअल मैं अल्फाबेटिक पे जाके उसको एडिट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, व्हाट इज ऑन द सेल और इन द सेल। तो ऑन द सेल का मतलब हो गया जब आप सेल के ऊपर मूव कर रहे हो, इन द सेल हो बेसिकली आप एक सेल के अंदर हो। जब आप सेल के अंदर होते हो तो आप अगर एरो की प्रेस करोगे तो वो मूव नहीं करेगा, आपको उसके लिए एस्केप की प्रेस करनी पड़ेगी। एस्केप की से क्या होगा, आपका जो इन द सेल है वो वापस आप टॉप पे आ जाओगे, ऑन द सेल होगा। तो ऑन द सेल से आप अपना कर्सर जैसे ही आप अपनी स्क्रॉल एरो कीज पे डालोगे तो वो आपका कर्सर मूव करना चालू करेगा। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखिएगा, व्हाट इज इन द सेल, व्हाट इज ऑन द सेल। ठीक है, तो वापस मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है लोगों को कॉलम और रो को समझना, क्योंकि जब हम लोग रीड करते हैं फॉर्मूला, बड़े फॉर्मूलाज पे जब हम शिफ्ट होंगे तो उस टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कर्सर कहाँ मूव कर रहे हैं। तो प्लीज इसको इंश्योर कीजिएगा कि जहां आप अपना कर्सर मूव करते हो तो वो रो मूव कर रहा है या कॉलम मूव कर रहा है। ठीक है, इसका बहुत प्रोफिशिएंट प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ कर्सर मूव कर रहा हूं तो यहाँ सिंगल सेल मेरा मूव हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना हो मल्टीपल रो, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, ये क्या कर रहा हूं मैं, रो सेलेक्ट कर रहा हूं, कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा जो कर्सर है वो अभी जी कॉलम पे है, लेकिन मेरा जो मैंने जो सिलेक्शन एरिया रेंज पकड़ा है वो पकड़ा है 7 to 12, क्योंकि ये पोर्शन देखिएगा यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। तो आप यहां से समझिएगा कि ये जो आपने सिलेक्शन लिया है वो 7 to 12 यहां से आपने इसको रेंज सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद अब आप मेरे को सपोज मेरे को पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैं या तो यहाँ पे जियो जी अल्फाबेटिक लिखा हुआ है, यहां पे मैं अगर प्रेस करूंगा तो मेरा स्टार्ट टॉप टू लास्ट जो भी बॉटम तक जितना भी आ रहा है रो वहां तक मेरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल और स्पेस। अगर मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो भी वही वर्क करेगा, और अगर मैं यहाँ पे जी पे प्रेस करूंगा तो भी मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं हूं, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सपोज कुछ एक इंफॉर्मेशन मैं डाल रहा हूं, अपना नाम डाल रहा, और यहाँ पे मैंने कोई फिगर डाली सपोज 12 and 10। अब ये 12 और 10 जो रेंज आई है, मैं क्या कर सकता हूं, इस रेंज का यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूं। यहाँ पे अभी आपको जो दिख रहा है ना वो फर्स्ट फर्स्ट कर्सर का रेंज आपको बता रहा होगा। यहाँ पे जो एरिया जो लेफ्ट साइड के टॉप पे आपको दिख रहा है वहां पे I3 लिखा हुआ है, तो I3 का मतलब हो गया जो आपका कर्सर मैंने रेंज सेलेक्ट किया उसमें टॉप रेंज जो टॉप सेल है वो कौन सा है, तो वो यहां बता रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, I3 और I4 दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका रेंज का नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसको लिख दिया रेंज 1। रेंज 1 तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल दिया रेंज 1। ठीक है, ये रेंज 1 मैंने डाल दिया इसका नाम। तो अब जहां भी मैं यूज करूंगा, जहां भी मैं रेंज 1 यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा जो मैंने कमांड यहां दी थी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैं इस सेल, जो सेल का नाम आ रहा था, सेल का नाम जो आ रहा था, सेल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या आता है, जो जिस सेल पे आप हो उस सेल का फर्स्ट, अगर आपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है तो फर्स्ट जो आपका कर्सर जहां पे है वो आपका यहाँ पे नाम शो होगा। और अगर आपका कर्सर मूव कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कि वो कॉलम और रो, यहाँ पे देखिएगा एच तो क्या है, कॉलम है, 4 रो है, तो वो ऑलरेडी आपको वो शो करेगा। मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूं पर्टिकुलर उस फील्ड को, जो कि रेंज मैंने जो सेलेक्ट किया है उसको मैं रीनेम कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे जो कि I3 आ रहा था उसको नाम दे दिया रेंज 1। तो जहां भी अगर मैं जिस भी सेक्शन में अगर ये यूज करूंगा तो वो मुझे रेंज 1 सिलेक्शन देगा। तो बेसिकली जो चीज हो गई इसमें, ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हो गया कि आपका जो भी आप जहां भी कर्सर मूव कर रहे हो, जरूरी नहीं कि जो कॉलम और रो का जो एक्चुअल में नाम है, जो G4 पे अभी मेरा कर्सर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो G4 है, मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूं अपनी अकॉर्डिंगली।
जो मेरी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंगली। अब ये क्यों कर सकते हैं इसका मैं आगे आपको बेनिफिट बताऊंगा, जो आगे सेशन करेंगे उसके बेनिफिट हम देखेंगे। बट आपको अभी इसलिए अवेयर कर रहा हूं बिकॉज दिस इज फ्लेक्सिबल फीचर और बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसके अंदर अब क्या क्या फीचर्स ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए एक्सेल का जो मैंने अभी आपको जो स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, एक्सेल की जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं वर्कबुक। जो पूरी एक्सेल है उसको बोलते हैं वर्कबुक। और आपको यहाँ पे जो टैब दिख रहे होंगे ना, देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक तो इंट्रोडक्शन एक्सेल शीट लिख रखी है, एक लिख रहा है एंटरिंग फॉर्मूला। ये दो अलग अलग मैंने आपको शीटें दिखा रखी है। तो इन एक शीट को, जो एक शीट बेसिकली है उसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, जो सिंगल शीट हम लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं वर्कशीट। यहाँ पे आप जो प्लस का फीचर आपको दिख रहा है नीचे, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको जितना आप चाहें उतनी शीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे माउस की हेल्प से इन शीटों को आप मूव भी कर सकते हैं, या यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जब आप शीट पे आएंगे और राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, अनहाइड, सेलेक्ट ऑल शीट्स। इनका मतलब क्या है? तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं ये शीट मूव करना चाह रहा हूं, जैसे एंटरिंग फॉर्मूला को मैं शीट 1 के बाद करना चाह रहा हूं, तो या तो मैं माउस की हेल्प से इसको जो मैं प्रेस करके और इसको स्क्रॉल कर सकता हूं तो ये मूव करता रहेगा, या मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे आ रहा है मूव और कॉपी। तो यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा और ये देखूंगा कि इस शीट को मुझे कहां पे लाना है, तो मैं यहाँ पे इसको मूव करवा सकता हूँ शीट 1। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लाया उसको मूव 3 पे लाया, तो 3 से पहले देखो इसको इसने मूव किया। तो ये मैनुअल प्रोसेस है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रेस करने पड़ेंगे, फिर क्लिक करोगे, देन आपको जाना पड़ेगा। बेस्ट चीज है कि आप माउस से स्क्रॉल पकड़ो, माउस और आपका लेफ्ट लेफ्ट माउस प्रेस करो और उसको स्क्रॉल करके शिफ्ट कर लो। तो ये एक फीचर है इसके अंदर जहां पे आप अपनी शीट को इधर उधर मूव करवा सकते हो। ठीक है, इसका शॉर्टकट है, अगर आपको इंसर्ट करना हो तो या तो प्लस, देखिए माउस मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सेल के अगर एक्सेल बनना है तो आपको माउस को यूज नहीं करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा जितना हो सकता हो। तो उसका शॉर्टकट की जो इसको इंसर्ट करने वो है शिफ्ट F11। वापस बता रहा हूं, इसको जो हम ये जो वर्कशीट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसका शॉर्टकट की है इंसर्ट करने का शिफ्ट F11। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर और भी चीजें हम लोग जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें अगर वर्कशीट न्यू इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे मैनुअल आप तरीके से कर सकते हो। और शिफ्ट F11 का मैंने आपको फीचर बताया ही है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे, देन आप डिलीट करेंगे तो आपकी शीट डिलीट होती जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से डिलीट होती जाएगी। तो ये बेसिकली ये शीट के हैं। उसके बाद हम लोग शीट को रीनेम करना चाहें, इसका कोई नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीनेम ऑप्शन आता है। मूव और कॉपी मैंने आपको बताया, यहाँ पे मूव का ऑप्शन बताया। अच्छा, कॉपी का एक ऑप्शन और बताता हूँ। सपोज आपको इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है, एज इट इज जो आप मैंने यहाँ पे जो वर्कशीट तैयार की हुई है, इस वर्कशीट का अगर मेरे को एक और कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी। यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे जैसे मैं टिक करूंगा और ये बताऊंगा कि मुझे मूव टू एंड में लेके जाना है, मुझे लास्ट में चाहिए इसकी कॉपी, तो ये ओके करूंगा तो क्या होगा, इसकी ये कॉपी बन गई। देखो 2 नंबर अपने आप आ गया, और जो मैंने इंट्रोडक्शन वर्कशीट बना रखी थी सेम एज इट इज वर्कशीट यहाँ पे आई और 2 नंबर उसको ऑटोमेटिकली मिल गया। तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर का आपने ये कॉपी करी है। अभी इसमें एक चीज है, अगर कोई वर्कशीट का नाम आपने डाला है और सेम आपको दूसरे शीट पे चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है एक्सेल के अंदर, उसमें आपको कुछ चेंजेस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ये अलाउ नहीं करता एक्सेल। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो डिलीट का ऑप्शन है, ये पूछेगा ऑप्शन परमानेंटली डिलीट, यस। ठीक है, देन हमारा व्यू कोड आता है। व्यू कोड बेसिकली एक्सेल का एक अलग तरीका का टूल है। अगर जिन लोगों को क्वेरी वगैरह लिखना आता है, SQL पे काम करते हैं, जो लैंग्वेज कोड वगैरह लिखना जानते हैं जो लोग, ये उन लोगों के लिए। तो एक्सेल में क्या है, बेसिकली इन्होंने एक स्टैटिकल एरिया दे रखा है जहां पे आप एक्सेल को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो।
अब जो लोग लैंग्वेज वगैरह को जानते हैं करते हैं, वो एक्सेल में अपने खुद के फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली एक्सेल में बहुत सारी कंडीशन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ही है ये फीचर, ठीक है, ये व्यू कोड का। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब हो गया कि अगर मुझे शीट को प्रोटेक्ट करना है, इसके अंदर कोई कोई एडिट ना कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकते, तो मैं शीट को यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे कोई पासवर्ड लगाऊंगा और यहाँ बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें उनको अलाउ करनी है और क्या क्या चीजें अलाउ नहीं करनी है। तो जो जो चीजें अलाउ करनी है तो उसको टिक कर सकता हूँ, जो अलाउ नहीं करनी है उनको टिक हटा सकता हूँ। तो जिनका बाय डिफॉल्ट ये सब टिक हटे हुए हैं, इसका मतलब ये चीजें अलाउ नहीं है। स्पेशल परमिशन अगर मुझे देनी है किसी को, तो मैं यहाँ पे उसको टिक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कोई भी पासवर्ड यहाँ डाला, कोई भी पासवर्ड मैं यहाँ पे डाला, ये मैंने पासवर्ड डाला और ओके किया, तो क्या होगा जब मैं यहाँ पे कुछ भी करने, कर्सर तो मेरा मूव कर रहा है, बट अगर मैं कीबोर्ड से कोई भी चीज प्रेस करूंगा तो देखिए मैसेज आ रहा है एक्सेल की तरफ से, द सेल और चैट चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्ट शीट, टू मेक ए चेंज एंड प्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर ए पासवर्ड। तो ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज हमें पॉपअप दे रहा है कि आप पहले अपना पासवर्ड इसमें एंटर करिए, अब अनप्रोटेक्ट करिएगा, तब ये शीट आपको परमिजेबल होगी उसमें कुछ एडिट करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन राइट क्लिक करूंगा, अनप्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा, अपना जो पासवर्ड दिया था वो लगाऊंगा और ये शीट मेरे लिए ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई भी चीज अब एडिट कर सकता हूँ। तो ये प्रोटेक्ट शीट का आपका वो यूटिलिटी है। देन इसके बाद आता है टैब कलर। टैब कलर का क्या यूज होता है, इसमें आप जितने भी आपने यहाँ पे वर्कशीट क्रिएट की हुई है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे कुछ कलर दे दूं, तो हाईलाइट करने के लिए कि मेरे को पता रहे कि इसको मैंने रेड कलर दिया है या इसको मैंने ग्रीन कलर दिया है, ठीक है। तो ये आप अपनी वर्कशीट को कलर दे सकते हो, आप अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंगली या अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली या अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली, जो भी आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइड। हाइड करने का मतलब है, इस शीट को अगर मुझे हाइड करना है तो मैं हाइड कर दूंगा, तो आपको एक ही शीट विजिबल रहेगी। अनहाइड करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि कौन कौन सी शीट अनहाइड है, आप क्लिक करिएगा तो शीट आपके लिए आपको हाइड होना शुरू हो जाएगी। सेलेक्ट शीट मतलब होता है कि अगर आपने बहुत सारी शीटें की है और सेम सेम अगर उसमें कोई डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे शीट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे सारी शीटों में वो चीजें चाहिए तो मैं सेलेक्ट ऑल शीट कर सकता हूँ। तो सारी शीटें देखिए मेरी यहाँ सेलेक्ट हो रही हैं। आपको यहाँ व्हाइट कलर में दिख रही होंगी सारी जो शीट वर्कशीट है, सब आपको व्हाइट कलर में हाईलाइट हो रही होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको हाईलाइट हो रही है। अब मुझे अनहाइड उसको अनहाइड करना है तो अनग्रुप शीट करूंगा, तो ऑब्वियसली वो हट जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगा। अगर मुझे इंडिविजुअल शीट सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे आप देखिएगा, मैं आपको इसका एग्जांपल भी से बताता हूँ शीट सिलेक्शन का क्या बेनिफिट और क्या नहीं है। आप ये देखिए 9, 10, 11 शीट नंबर 9, 10, 11 जो आपको शीट दिख रही है सब ब्लैंक शीट्स हैं। अब इस ब्लैंक शीट को अगर मेरे को एक ही जैसा काम करना है, इस पे सेम फॉर्मेट मेरे को ड्रॉ करने हैं, सेम चीजें करनी है अलग अलग, सपोज जैसे मैं सपोज अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सेम फॉर्मेट, जैसे मेरे को स्टॉक ऑडिट चाहिए और स्टॉक के लिए मुझे क्या करना है, सेम फॉर्मेट अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रादर कि मैं एक एक पहले वर्कशीट में काम करूंगा, फिर उस सेम चीज को दूसरी शीट में काम करूंगा। मैं इन तीनों शीटों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे बी देखो, मैं अभी कहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने A1 पे मेरा कर्सर है, तो ए बेसिकली हो गया कॉलम, 1 हो गया रॉ। तो जहां पे मेरा एक कर्सर है वहां पे अगर मैंने लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए मैंने 9 और 10, 11 दोनों तीनों शीटें सेलेक्ट की हुई है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा 11 नंबर शीट पे भी नेम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है, 10 नंबर शीट पे भी नेम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है और 9 नंबर शीट पे भी नेम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है। तो जो एक्टिविटी जिस कॉलम और जिस रो पे मैंने की थी, वो एक्टिविटी चूंकि मैंने तीनों को सेलेक्ट करके किया था, तो वो तीनों पे सेम जगह पे वो चीज रिप्लीकेट हो रही है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, जबकि जब हम लोग एक जैसा फॉर्मेट मल्टीपल शीट के लिए या मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए, मल्टीपल अलग अलग डिवीजन के लिए हम लोग तैयार कर रहे होते हैं सेम फॉर्मेट को लेके। तो उस केस में आप अपना टाइम सेव करने के लिए सारी शीटों को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा फीचर है सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये चीज है। और इसके बाद आप ये देखिएगा एक्सेल के अंदर ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल बार होता है बेसिकली, जो आप नीचे ऊपर कर रहे हैं, राइट।
आपको स्क्रीन जो विजिबल है, सबसे बड़ा आपको एक्सेल में एक चीज दिखाता हूँ। एक्सेल में क्या होता है, आपका चूंकि कंप्यूटर का साइज तो अलग अलग है, किसी का 14 इंच का होगा, किसी का 15, तो हो सकता है आपको जो यहाँ पे सेल दिख रहा हो, अक्सर क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, नंबर डाला मैंने यहाँ पे 1 to 13 लिखा, 1 to 13, ठीक है, 23 तक आ रहा है। मैं अपने इसको यहां तक लेके जा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे। अब अक्सर क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि जैसे मेरे को ये डेटा अगर टोटल चाहिए, अब यहाँ पे 14 आ रहा है, या यहाँ पे नहीं आ रहा 14, सपोज यहाँ आ रहा है, तो हो 14 यहाँ पे आ रहा है, और 24 यहाँ आ रहा है, 25 यहाँ आ रहा है, 26 यहाँ आ रहा है। तो होता क्या है, जब हम लोग अपने कर्सर को यहाँ रखते हैं, तो हमें लगता है कि डेटा जो हमारा कंटिन्यूटी में आ रहा है वो यहाँ तक ही आ रहा है, जबकि हमने को जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें कोई हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप किस कर्सर पे हो, किस कॉलम पे हो, आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, अभी मेरे को ये टॉप सेल लग रहा है, मैं क्या करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, देखिएगा मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो है, जबकि ये फर्स्ट रो नहीं है, फर्स्ट रो और ऊपर है। तो अक्सर हम लोग ये ना मतलब ये मैंने देखा है बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम करना, कि वो जब अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉल को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो कौन से वाले रो पे है या कौन से नंबर कॉलम पे है, वो बिल्कुल नहीं देखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो कोई भी चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं या कोई भी सिलेक्शन एरिया रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनमें हम अक्सर गलतियां होती हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा डेटा को ये ना समझे कि जहां तक आपको दिख रहा है वहीं तक का डेटा है, ये डेटा नीचे और भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके जरूर देखें कि नीचे कहीं और कोई डेटा तो नहीं छूट गया है, ठीक है। और ऊपर भी जब आएंगे तो ये चीज देखिएगा, जब आप टॉप पे आते हैं तो ये आपको टॉप नहीं होता, ये देखिए सेकंड नंबर कॉलम है, फर्स्ट नंबर कॉलम के लिए आपको एक और स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो अक्सर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग गलतियां करते हैं, जो मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो एक्सेल में काम करते हैं और ये बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो कर्सर मूव कर रहा है, वो आपकी नजरें हमेशा बी जो हाईलाइट पोर्शन है, बी पे और 7 पे, इन पे होनी चाहिए। सिर्फ कर्सर पे ही नहीं होनी चाहिए, वहां भी देखनी चाहिए कि आपका कर्सर जो मूव हो रहा है वो कौन से कॉलम और रो पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें और बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको देखिएगा यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट पेज, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू डेवलपर, ये जो आपको टैब जो दिख रहे हैं बेसिकली इसके अंदर एक्सेल के सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे विजिबल कर दिया। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। जो होम वाला जो एरिया आता है ना, होम वाला जो टैब है इस एक्सेल में, वो बेसिकली ज्यादातर जो उसका रोल है वो है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह को लेकर। जहां पे आप अपने सेल में, जो मैंने जैसे इसी सेल में कलर वगैरह दे रखे हैं अलग अलग कॉलम में, उसमें अपने जो मैंने जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको मैंने अलग अलग तरीके से रोटेट किया हुआ है। कॉलम का मैंने देखो साइज वगैरह मैंने चेंज किया हुआ है। साइज का मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये जो विड्थ है कॉलम की, देखिए इसके इस सेल में विड्थ छोटी है और इस सेल में विड्थ बड़ी है। मतलब कॉलम की जो ये यहां से देकर यहां तक की जो साइज है वो यहाँ इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है। तो ये कैसे होता है, तो ये इस फीचर्स के साथ होता है। देखिए जब मैं कॉलम पे सेलेक्ट करता हूं तो मेरा, देखिए यहाँ पे जब मैं कर्सर रखता हूँ, मेरा जो माउस का पॉइंटर आप देखिएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है, प्लस में आता है, जो ठीक है, मोटा प्लस है, व्हाइट व्हाइट शेड में, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है। जब मैं इस, देखिए जब मेरा कर्सर का जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कर्सर ग्रीन कलर में जो कर्सर आ रहा है, इसमें इस साइड में एक पॉइंटर हाईलाइट डॉट आ रहा है, बड़ा सा डॉट आ रहा है। जब मैं अपने इस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाता हूं तो ये प्लस देखिए ब्लैक कलर में हो गया, ये ब्लैक कलर में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट में आपको प्लस दिख रहा है, लेकिन जब मैं पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये मूव करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से आप इसके रिप्लिकेशन बनाना चाह रहे हो क्या, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इस पॉइंटर को इस ग्रीन कलर पे लेके आया, नॉर्मल नॉर्मल जो लाइन दिख रही है आपको ग्रीन कलर में, अगर इसको यहाँ पे लेके आता हूं और इसको माउस की हेल्प से ड्रैग करता हूं, तो क्या करेगा, ये सेम जो इस पे लिखा हुआ है वो ये यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करता है। ये क्या करता है, कट कॉपी कट पेस्ट करता है, कट पेस्ट, कि उस सेल में जो लिखा हुआ आप उसको मूव कर रहे हो।
ठीक है। तो ये जब मैं यहाँ पे देखिए मेरा माउस का पॉइंटर यहाँ पे इसको एरो की दिख रही है आपको कि आप इसको यहाँ से यहाँ मूव कराना चाहते हो कि यहाँ से यहाँ मूव कराना चाहते हो, जहां भी आप मूव कराना चाहते हो अब जैसे ही ड्रैग करके आप छोड़ोगे तो वो उसको कट पेस्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डार्क पॉइंटर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, जहां पे आपका यहाँ पे जो कि इस राइट साइड के डाउन कॉर्नर पे दिख रहा होगा कर्सर के। जब मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये ब्लैक कलर शेड में आता है। इसका क्या मतलब है, जब अपने माउस पॉइंटर से मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेगा। ये देखिएगा, ये क्या करेगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेगा। डुप्लीकेट कॉपी क्यों करेगा, बिकॉज ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये कट पेस्ट का काम कर रहा है। यहाँ तो ये उस देखिए मेरा यहाँ पे जो सेल है बेसिकली ये I3 सेल है, यहाँ पे मेरा 12 लिखा हुआ है। जब मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, I3 की जगह H3 हो गया। अरे मैं यहां से अगर ड्रैग करता हूं तो ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, मतलब ये डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा इसका जो मैंने वैल्यू उसमें डाली हुई पर्टिकुलर सेल के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा माउस पॉइंटर का रोल, कि इस कर्सर के ऊपर माउस पॉइंटर का रोल क्या है। ठीक है, तो ये रोल रहेगा, एक मिनट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों को। स्क्रीन ये दिख रही है, ठीक है। तो ये माउस का रोल होता है। अब देखिएगा जब मैं अपने पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को पर्टिकुलर एक कॉलम पे लेके जाता हूं तो देखिए इसका ना कलर, इसका जो बेसिकली इसका पिक्चर है वो चेंज हो रहा है। जहां पे प्लस दिख रहा था अब यहाँ पे डाउन, इसका मतलब बता रहा है कि आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट सेलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जैसे इसको कॉर्नर पे लेके जाऊंगा पर्टिकुलर कॉलम पे, तो यहाँ पे देखिए प्लस अलग शेड में आ रहा है। और ये क्या बता रहा है कि आप इसको जब ड्रैग करोगे माउस से तो आपका कॉलम की जो विड्थ है वो एडजस्ट होती है, विड्थ एडजस्ट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सेल है, सेल को आप किस तरह से अरेंज करना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो अपना विड्थ रखी थी, यहाँ मैंने विड्थ बड़ी करी थी, यहाँ पे मेरी विड्थ बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट विड्थ आती है एक्सेल के अंदर वो आ रही है। इसको मेरे को चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये इसका यूज क्या है, तो मैं इसका यूज थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, जैसे मैं आपको ब्लैंक सेल दिखाता हूँ, एक ब्लैंक सेल पे अपना एक नाम डालता हूँ सर नेम के साथ। ठीक है, अब देखिएगा मेरी कॉलम की विड्थ बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, सबकी सेम आ रही है। ठीक है, छोटा सा। अब मेरा नाम है बड़ा, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है पर्टिकुलर। अब मैं यहाँ पे इसका नाम रैंक डाल दूं, सपोज यहाँ पे मेरा नाम डाला, नेम है, दिस इज रैंक, दिस इज रैंक, और यहाँ पे मैंने डाला 62। तो देखिएगा मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या दिख रहा है, नितिन KHA, बस इसके आगे की चीज कुछ दिख ही नहीं रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्लस डार्क देखिए अलग से दिख रहा है, इसको जो अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये जहां तक भी लास्ट आ रहा होगा ना मेरे नाम का विड्थ, पूरा जो लेंथ है वो लास्ट तक जहां तक आ रही होगी बाय डिफॉल्ट ही वहां तक ऑटो एडजस्ट कर देगा। या मैं इसको मैन्युअली करना चाहूँ तो अपने हाथों से इसको माउस को पकड़ के ड्रैग करके माउस से इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको आगे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैसे कॉलम और रो, सेम चीज यहाँ पे रो में भी है कि रो में भी अगर आपको एडजस्ट करनी रो तो आप रो को ट्रैक कर सकते हैं माउस पॉइंटर के हेल्प से। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर रो के ऊपर जाना पड़ेगा और उसका जो लास्ट एंड आपको दिख रहा है वहां पे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाके जब एक डार्क प्लस बने ब्लैक कलर में तब आप उसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली ड्रैग हो जाता है, आपकी जो भी कर्सर की जो रेंज है उसको आप विड्थ को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होम पेज मैं आपको बता रहा था वो था बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें काफी सारे फीचर जो हम डिस्कस करेंगे,
इसके बाद जो इंसर्ट आता है, इंसर्ट बेसिकली होता है जिसके अंदर एडिशनली अगर आप कुछ करना चाह रहे हो। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, इसमें पिवट टेबल है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या आपको कोई शेप इसके अंदर देनी है, किसी भी तरह की इंसर्ट करनी है, शेप्स वगैरह, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें चार्ट वगैरह के ऑप्शन है कि आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, स्प्रिंग लाइन्स है, फिल्टर क्रिएट करना चाह रहे हो, इसमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट। तो बेसिकली कोई एडिशनल चीज अगर आपको चाहिए तो आपको इंसर्ट में मिलती है। पेज लेआउट होता है वो बेसिकली अगर आपको कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें करनी है या आपको यहाँ पे कुछ अलग तरीके से देना है, तो ये उसके लिए है ये वाला बेसिकली जो टैब है। तो पेज लेआउट का मेजर जो यूज है वो आपको अब किस तरह का पेज चाहिए और किस तरह से उसको प्रिंट करना है, प्रिंट अरेंज करना है, तो ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर्मूला जो आपको टैब दिख रहा है इसके अंदर एक्सेल में जो भी फॉर्मूला हैं जितने भी हैं वो सारे आपको फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला टैब में दिखेंगे। इसके बाद डाटा टैब है। डाटा टैब बेसिकली जो आपको दिख रहा है वो है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेल के अंदर है उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का या उसको एक्सट्रैक्ट करने का, या उसमें कुछ आप मतलब कोई भी उसके अंदर एडिशनल प्लस माइनस वगैरह कुछ आपको करना है तो आप डेटा के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपको यहाँ पे देखो ये एक्सटर्नल सोर्स से अगर कोई डेटा कनेक्ट करना है, जनरली इसका टू यूज जो होता है वो ईआरपी से होता है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर किसी कंपनी में अगर अगर कोई लोग काम कर रहे होंगे उनको मालूम है ईआरपी वगैरह यूज होता है जनरली कंपनियों में। तो जो भी ईआरपी के थ्रू अगर आपको डेटा डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसका सोर्स पाथ वगैरह यहाँ पे एक्सेल के अंदर दे सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स पाथ वगैरह सिक्वल सर्वर या जो भी इस तरह से देना चाहेंगे उस तरह से आपकी वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्सेल से कनेक्ट होती रहेगी और रिफ्रेशिंग डेटा आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो ये बेसिकली ऑप्शंस उसके लिए है। गेट ट्रांसफॉर्मेशन जनरली ये क्वेरी वगैरह के लिए होता है कि आपको कोई क्वेरी लगानी है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं से करनी है, मल्टीपल एक्सेल के साथ कोई कंबाइंड करना है, ये एडवांस सुपर एडवांस फीचर्स बेसिकली एक्सेल के। ये कनेक्शंस वगैरह है, जैसे आप मल्टीपल वर्कबुक को अगर मल्टीपल कनेक्शन दे रखा है तो आपको कनेक्शंस के यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे शो करता रहेगा। तो ये डेटा के जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली किसी पर्टिकुलर डेटा को लेकर होती है कि अगर आपको डेटा कहीं से लेना है या उसमें कुछ कनेक्शन क्रिएट करना है या उसमें कोई वैलिडेशन पॉइंट लगाने हैं, उस डेटा में कुछ रिमूव डुप्लीकेट रिमूव वगैरह करने हैं, कुछ चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, उन सब चीजों के लिए डेटा का टैब आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह करना है या फिल्टर वगैरह है तो डेटा के अंदर आएगा। रिव्यू, रिव्यू होता है जब कोई डेटा है उसके अंदर अगर आपको कोई कुछ रिव्यू करना चाहते हो तो उसमें स्मेलिंग ग्रामर्स वगैरह ये सब है। पर्टिकुलर आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो आप कमेंट का ऑप्शन है। शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था यहाँ पे एक प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा था और यहाँ पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे 3 प्रोटेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब अगर आप पूरी कंप्लीट इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना सेम ऑप्शन ये यहाँ पे देता है, तो दोनों का रोल एक जैसा है। प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब होता है पर्टिकुलर पूरी एक्सेल वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये इसके लिए ऑप्शन है। शेयर वर्कबुक, अगर अपनी वर्कबुक को किसी से शेयर करना चाहते हो तो ये सब उसके लिए ऑप्शन वगैरह है। तो ये रिव्यू का उन्होंने ये टैब दिया हुआ है। यहाँ पे व्यू का एक टैब आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आप किस तरह से इसको जूम करना है, इन आउट करना है, नॉर्मल देखना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना है। पेज ब्रेक में आपको अलग अलग पेज के अकॉर्डिंगली दिखेगा, नॉर्मल में अलग से दिखेगा। ठीक है, ग्रिड लाइन दिखानी है नहीं दिखानी है, जूम देखना है, जूम आउट करना है, स्प्लिट करना है, फ्री स्पैन करना है। ठीक है, मैक्रोज वगैरह का यूज है जो हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली व्यू वगैरह के लिए दिया हुआ है। अब आप देखिएगा मेरे यहाँ पे डेवलपर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, हो सकता है आपके बहुत सारे लोगों में डेवलपर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है किसी को डेवलपर का ऑप्शन? आप चैट बॉक्स में एक बार डाल के देख सकते हैं, दिख रहा है किसी को? ये नहीं दिख रहा होगा। तो इसके लिए इसमें एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली इंसर्ट कर सकते हैं। डेवलपर का ऑप्शन मैंने अपने बेनिफिट के लिए लिया हुआ है ताकि मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। तो वो कहां से इंसर्ट होगा, वो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं होम से स्टार्ट किया था। फाइल के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने फाइल प्रेस किया तो देखिए आपको यहाँ पे एक्सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन दिख रही है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस मोड में है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसका साइज कितना है, ये सब आपको दिख रहा है। न्यू, अगर आपको कोई नई वर्कशीट वर्कबुक चाहिए तो आप न्यू कर सकते हैं। ओपन में कोई दूसरी वर्कबुक आपको ओपन करनी है वो कर सकते हैं। सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का एक ऑप्शन करके आपको एक नीचे दिख रहा है। तो एक्सेल ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे अगर आपको एडवांस वगैरह पे जाएंगे या कस्टमाइज रिबन में जाना है तो मैंने कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे
यहाँ पे क्विक एक्सेस, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाके मैंने यहाँ पे डेवलपर का टैब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे टैब दिखते हैं, यहाँ सारी चीजें दिखती हैं आपको, सब कुछ दिख रहा है, ऑल टैब्स, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पे ले रखा है अपने लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह से चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो जो आपके काम की हो। तो बाय डिफॉल्ट व्यू तक आता है। इसके बाद अगर आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए तो आप उसको यहाँ से, इस ऑप्शन से कस्टमाइज रिबन से आप जाके ये यहाँ से ऐड करके अपने इसे मेन टैब तक ला सकते हो। तो इसलिए मैंने ये डेवलपर टैब अपने लिए लेके आया था, जो मैक्रोज वगैरह के लिए मैं अक्सर यूज करता रहता हूँ। ठीक है, जिसका हम लोग आगे इसको कैसे इसका फंक्शन वर्क करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेजर मेजर चीजें जो एक्सेल की हैं, जनरली ये चीजें जो मैं आपको बता रहा था, ये फीचर्स बेसिकली एक्सेल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। एक्सेल कैलकुलेशन टूल है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेटा के ऊपर आपको उतना ही हेल्पफुल है। अब एक्सेल के अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था कि एक्सेल क्या है, कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, कॉलम्स है, रो है, कितनी कॉलम है, कितने रो है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस को हम डिटेलिंग तो डिस्कशन करते ही करते रहेंगे, और कैसे हम लोग इसके कॉलम को की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटरिंग फॉर्मूला करके मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है कि जब आपको छोटे छोटे फॉर्मूला लगाने हैं तो कैसे करना है। देखिए, मैं आपको फिर से यहाँ पे फ्रेश शीट में बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना होता है। आपको दिख रहा होगा, जब मैंने एक नई वर्कबुक यहाँ पे वर्कबुक ले ली है, तो आपका शॉर्टकट की बताता हूँ। जब आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सेल ओपन है और आपको एक और वर्कबुक क्रिएट चाहिए, तो कंट्रोल के साथ अगर आप एन न्यू क्रिएट करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, तो आपको एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो प्लेन रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ फॉर्मूला के लिए एक्सेल में कैसे वर्क होता है। पहले, सबसे पहले फॉर्मूला के लिए आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। सपोज जैसे ही मैंने इस सेल पे, सेल नंबर है ये B4, तो बी हाईलाइट हो रहा है और 4 हाईलाइट हो रहा है, तो B4 पे मेरा कर्सर है। देखिएगा, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ जूम करके, बी मेरा हाईलाइट हो रहा है बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ है। तो B4 पे मेरा कर्सर है और B5 पे मैंने 10 वैल्यू डाली हुई है, तो B12 B5। अब मैं B6 पे इसका टोटल चाहता हूं कि 12 और 10 का टोटल आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला एक्सेल में ध्यान रखिएगा स्टार्ट होता है इक्वल के साथ। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हो तो इक्वल या फिर प्लस का साइन, माइनस का साइन अगर आप डालेंगे तो वैल्यू माइनस में शो करेगी, फॉर्मूला तो लग जाएगा बट वो वैल्यू माइनस में आएगी। तो आप इक्वल या फिर प्लस के साथ अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम करना है, तो मैं इक्वल और यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला डालूंगा। देखिए, जैसे मैंने सम डाला तो सम के जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले हैं इसने मुझे सब शो करना शुरू किया। सम इफ है, सम प्रोडक्ट सम, तो मुझे बेसिकली सम करना है। तो मैं सम करूंगा, जैसे मैंने सम किया और ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्मॉल ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे ये फॉर्मूला बता रहा है नंबर कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2, मतलब नंबर कौन कौन से नंबर आपको चाहिए। तो या तो मैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर 1 फिर कॉमा बोल रहा है, तो या तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये नंबर 1 है जिसको मुझे सम करना है, कॉमा, और किसके साथ सम करना है, नंबर 2 के साथ। अब ये इनफाइनाइट है, मतलब इसमें बोल रहा है नंबर 3 नंबर 4, आपको कितने भी आप सम करना चाहो। तो इन दोनों को अगर मुझे सम करना है तो मैंने सिंपली सम कर दिया। तो मैंने कैसे सम किया, जो एक्सेल में फॉर्मूला मेरे को शो कर रहा है मैं उसी से रीड कर रहा हूं। देखो, फॉर्मूला रीड करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रीड करना आना आ गया तो आप कोई भी फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया, मुझे दोनों का सम करना था, तो मैंने सम लगाया। सम के बाद इसने मेरे से क्या पूछा, नंबर बताइए 1, फर्स्ट नंबर आपका कौन सा है, तो मैंने फर्स्ट नंबर 12 बताया। तो मैंने क्या करा, मैं अगेन बता रहा हूं, तो मैं क्या करा, यहाँ पे मैं था, तो मैंने अपने कर्सर को 12 पे मूव कराया। तो देखिए, जैसे मैं 12 पे मूव कराया ना, तो एक छोटी छोटी सी चीटियां सी मूव कर रही हैं इस पूरे सेल के ऊपर, एक छोटी छोटी सी लाइन ये मूव कर रही है, राइट। तो होगा क्या, जब तक मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा ना, तो तब तक क्या होगा, ये मूव करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा, इसको ही नहीं पता कि मैं कौन से सेल को नंबर 1 दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं कॉमा यहाँ पे लगा दूंगा, तो क्या होगा, ये जो चीटियां हैं ये स्टॉप हो जाएंगी, ये ये चलना बंद कर देंगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा ये एरिया फ्रीज हो गया, मतलब ये नंबर तो मुझे लेना ही लेना है सब के अंदर। अब मैं सेकंड नंबर कौन सा बता रहा हूं, तो फिर से चीटियां चालू हो गई। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये सेकंड वाला है वो ये वाला है, इसको सम करना है, तो मैं इस वाले सेल को बता रहा हूं। ठीक है,
फिर मेरे को इतना ही चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो हुआ क्या, मेरे को यहाँ पे सम आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दिस इज टोटल, दिस इज नंबर 1, ये नंबर 1 वैल्यू थी और ये नंबर 2 की वैल्यू थी और ये मेरा टोटल है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, मुझे पता रहेगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू जैसे चेंज करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे 10 डाला और यहाँ पे 5 डाला, तो इन दोनों का टोटल बाय डिफॉल्टली चेंज होता रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। ये B4 क्या है, यहाँ पे B क्या है, B पर्टिकुलर कॉलम है, 4 क्या है, ये रो है, फिर यहाँ पे B क्या है, पर्टिकुलर कॉलम है, 5 क्या है, रो है। तो B4 और B5 की जो वैल्यू जो भी आ रही है, उस वैल्यू को मैंने सम किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये B4 और B5 की वैल्यू है, तो इसमें जो भी चेंजेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरे सम को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं एक्सेल के अंदर। फॉर्मूला जो स्टार्ट करना होता है वो इक्वल से करना होता है, और आप उसको कैसे भी कर सकते हो। अब आप, मैंने तो सम का फॉर्मूला बताया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने इक्वल किया, मैंने कर्सर मैंने नंबर सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस का ऑप्शन दबाया और मैं B5 पे गया, तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल बताया कि मेरे को इस सेल से प्लस करना है, तो भी मेरा वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को सम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग इसको जब हम लोग फॉर्मूला वगैरह पे आएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, काफी सारे फॉर्मूलाज वगैरह का इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक्सेल के अंदर सम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, कि यहाँ कॉमा बताया था, देन उसके बाद मैंने दूसरी नंबर वैल्यू डाली थी। इसके अंदर सम में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे प्लस से भी मैं कर सकता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन और भी आता है, मैंने जैसे सम का फॉर्मूला लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 तरह से फॉर्मूले लग सकते हैं, 3 तरह से। पहला, कॉमा की हेल्प से मैंने फॉर्मूला लगाया, जहां पे मैंने कॉमा एक सेल रेफरेंस दिया, B4 सेल था, उसका रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया और B5 का रेफरेंस दिया, तो इन दोनों को उसने सम किया। यहां पे मैंने क्या किया, सेल रेफरेंस दिया B4 का, फिर उसमें सिंपल टोटल लगाया, प्लस ऐड किया और B5 का रेफरेंस दिया, तो B4 प्लस B5 जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको प्लस करेगा। तो B4 में 10 थी, 5 थी, 15 करा। यहां पे मैं दूसरा बता रहा हूं, यहां पे मैंने रेंज बताया। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन हो गए, यहाँ पे कॉमा का यूज, यहाँ पे प्लस का यूज और यहाँ पे रेंज का यूज। ठीक है, तो रेंज मैंने क्या लगाई, इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैंने जैसे ही मैं कर्सर लेके आ रहा हूं, तो मुझे इस कर्सर को ट्रैक करके आगे तक लाना पड़ेगा। यानी कि देखो, मेरी चीटियां जो आ रही है ना, चल रही हैं, वो चीटियों की रेंज मेरी बढ़ गई है, मतलब मैंने सेल नंबर B4 से B5 तक मैं लेके आया हूं। तो यहाँ पे आपको जो डबल डॉट का जो साइन दिख रहा है, ये डबल डॉट वाला जो साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है रेंज, कि आप आपने जो सेल सेलेक्ट किया है वो कहां से लेकर कहां तक की रेंज तक का है। तो रेंज बेसिकली, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्मूला के अंदर आपको डबल डॉट दिख रहा है, दैट मींस वो एक रेंज को आपको बता रहा है, एक रेंज को बता रहा है। ठीक है, तो B4 से लेकर B5, तो जो चीटियां थी ना ब्रैकेट से पहले, ये देखिए चीटियां, ये चीटियां आपको चल रही है, तो यानी मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो बस रेंज मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, तो मेरे को 3 तरीके से फॉर्मूला मेरा वर्क करेगा। ठीक है, तो कॉमा, प्लस की हेल्प से और डबल डॉट की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरह से मैं अलग अलग तरीके से वो कर सकता हूं। अब देखिएगा, मैंने यहां पे मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया था। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से सपोज मेरे पास यहां पे भी एक वैल्यू है 24 और 23, मेरा फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया था। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर कॉलम में, कॉलम नंबर बी पे। अब मुझे कॉलम सी पे भी फॉर्मूला चाहिए, इस सेल पे, इसको कलर कर रहा हूं, इस सेल पे मुझे फिर से फॉर्मूला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्या मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ही जो कॉमा, मैंने जो फॉर्मूला यहां लगा रखा है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे पेस्ट करूंगा, कॉपी और पेस्ट, तो क्या करेगा, ये देखिए, इसने बाय डिफॉल्ट चेंज कर लिया, बाय डिफॉल्ट सेल नंबर चेंज कर लिया। क्या चेंज किया इसने? इसने सी चेंज किया, 4 चेंज किया क्या? 4 नहीं किया। देखो, इस फॉर्मूले में बी था, 4 था, बी था, 5 था, इसमें क्या किया, सी था, 4 किया, सी को बी को 4 सी कर दिया, 4 सेम है, फिर बी को सी कर दिया, 5 सेम है। तो क्या चेंज हुआ इसके अंदर, बी को रिप्लेस किया सी से, इसका मतलब
जो बी का कॉलम है वो रिप्लेस हुआ सी कॉलम के साथ। क्यों हुआ? बिकॉज मैंने यहाँ पे एक सेल, मैं अपनी मैं जो फॉर्मूला लगाया था उसको एक सेल मैंने आगे पेस्ट किया, तो वो सेल को ड्रैग करके ले आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से मेरे को बार बार ये फॉर्मूला दोबारा से रिपीट लगाना नहीं पड़ेगा। मैंने अगर एक फॉर्मूला एक बार लगा लिया तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह पे फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। सपोज मैंने ये फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला ये यहां लगाना है, ठीक है, मेरे को ये फॉर्मूला यहां लगाना है, तो मैं इसको यहां पे अगर ड्रैग करूंगा तो भी लगेगा। मैं जितना मर्जी इस डेटा को मैंने यहां, मेरे को जहां भी मर्जी डेटा पे अगर इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो उसी सेल नंबर पे, जिस सेल पे मेरा डेटा है उसी जगह मुझे अगर टोटल चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने फॉर्मूला को एक बार लगा के उसको कहीं भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, कॉलम होता है, रो होता है, आप अपने कॉलम में किस तरह से आप इसको विड्थ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल साइन से होता है या प्लस के साइन से आप कर सकते हो, उसमें आप कॉमा का यूज कर सकते हो, आप रेंज को यूज कर सकते हो, रेंज में डबल डबल डॉट का जो ऑप्शन है वो यूज होता है रेंज के अंदर, आप प्लस की हेल्प से कर सकते हो। तीनों तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग ऑल कर एक बार देख लेंगे, इसमें कुछ चीजें और जो हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी को आज के सेशन को लेकर कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी है टाइम, इन बिटवीन मैं थोड़ा सा और चीजें इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी आ रही हो, कुछ चीज पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। तो बेसिकली इसके अंदर दो तीन चीजें और भी होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 12 कर रहा हूँ, यहाँ 13 कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको 5 कर रहा हूँ, यहाँ 7 कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे यहाँ भी टोटल चाहिए और यहाँ भी टोटल चाहिए, यहाँ भी टोटल चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ जो टोटल चाहिए वो पर्टिकुलर इस रो के अंदर टोटल चाहिए इन कॉलम का, और यहाँ जो टोटल चाहिए वो पर्टिकुलर इन रो का कॉलम टोटल चाहिए। देखिए मैं अब यहाँ बोल रहा हूँ, ये टोटल जो आया वो किसका टोटल है, ये रो का टोटल है, और यहाँ जो टोटल आ रहा है वो किसका टोटल है, ये कॉलम का टोटल है। कॉलम कैसे? क्योंकि मेरे को सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उनका टोटल यहाँ Sir, your चाहिए। screen is इनका not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, एक मिनट में, दिख रहा है अब? No, दिख रहा sir. है? No, sir. दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है अब? Yes, sir. Now it's visible. Actually, from the last 15 minutes now, it's not visible actually. So, sir, Oh, what we request, sir, tomorrow you can repeat the session, today's session. ओके, श्योर 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 श्योर। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज क्लोज करते हैं, कल मैं आपको फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ, फॉर्मूला कैसे शो इसमें डालते हैं। Okay. So tomorrow, if you have time, then we can extend the session up to 7. Not tomorrow. श्योर It is on day after tomorrow. श्योर, So we can extend the session to वी कैन 7, up एक्सटेंड द to सेशन फॉर 7. 2 hours। Yes. So श्योर 7. श्योर श्योर So श्योर। students, today, if there is any issue in the class, so next day what we will do, we have requested the faculty that sir will extend the session, and today whatever issues you have faced and whatever class you have missed, as this sheet was not visible due to some internet issue, so next day sir will start from the formula part, so that the formulas will be clear to you. Yes, sir. Okay, so shall we leave this session, close this session? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Okay, so thank students, you so thank much. you. Yeah. Yes, sir. Yeah, okay, man, thanks.
Thank you.